35 लाख रुपए का विज्ञापन दैनिक भास्कर को अगर मैं देता तो भी दैनिक भास्कर राजस्थान के हर एक संस्करण के पहले पेज पर इतनी बड़ी जगह नहीं देता। आज दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी है और जन जन तक पहुंचाई है, यह खबर 2 साल पहले इस अखबार ने अनेकों बार छापी है। इस बार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से इतनी बड़ी खबर छापी? तो इसके पीछे 4 बड़े कैरेक्टर हैं और उसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर है शांति धारीवाल। शांति धारीवाल ने राजकोष से कुछ पैसा एक वकील अनिल चौधरी को लुटाया था। इस पूरी बात की जानकारी दस्तावेजों के साथ जब सरकार को दी, वह बात लीक हो गई। शांति धारीवाल ने बीजेपी की सरकार में पुलिस से सांठ-गांठ करके अनिल चौधरी की तरफ से एक झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कराया है। यह वही शांति धारीवाल है जिसके पक्ष में राजस्थान सरकार के पुलिस वाले सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करते हैं। उसके बाद एसीबी के डीजी को और एडिशनल एसपी को हटाना पड़ता है। दूसरा कैरेक्टर है एडवोकेट अनिल चौधरी। कौन अनिल चौधरी? जिसको अशोक गहलोत और शांति धारीवाल ने 50 लाख रुपए के आसपास रुपया राजकोष यानी जनता के खून पसीने की कमाई अनिल चौधरी को दे दी कि तुमको गोवर्धन सिंह खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मुकदमों में पैरवी करनी है। वो कोई सरकारी वकील नहीं था। कौन अनिल चौधरी? जिसने वकीलों के खून पसीने की कमाई को गबन कर लिया और उसके खिलाफ जयपुर की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करानी पड़ी और उस एफआईआर की जांच आज एसओजी में चल रही है। करोड़ों रुपए का गबन करने वाला अनिल चौधरी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है। ये दूसरा कैरेक्टर था। तीसरा कैरेक्टर है पुलिस। कौन सी पुलिस? ये वही पुलिस है जो अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही थी, गलत अनुसंधान कर रही थी, कोर्ट में पुलिस हिरासत में रखने के बाद पेश कर रही थी और जेल भेज रही थी। और चौथा गजब का कैरेक्टर कांग्रेस का मुखपत्र दैनिक भास्कर, जिसके मालिक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में उदयपुर की कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। बीकानेर में पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है, जिसके नेशनल एडिटर एलपी पंत ने मुझे ट्विटर पर धमकी दी थी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई तो उन्होंने की नहीं, लेकिन पुलिस के कोई टुच्चे से व्यक्ति को सेट करके मेरे खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज करा करके वो खबर छापी है जो वो पूर्व में कई बार कारतूस चला चुके हैं और फेल हो चुका है। राजस्थान का बच्चा चाहे वो जज हो, मजिस्ट्रेट हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, नेता हो, जनता हो, वकील हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, सबको पता है कि अशोक गहलोत ने प्लान करके, गैंग बना करके बहुत सारे झूठे मुकदमे 2010 में भी दर्ज किए। उस समय फ्लॉप हुआ और उसके बाद 2022 में वो का वो खेल किया, क्योंकि मैंने गैंगरेप पीड़िता की तरफ से कोर्ट में पैरवी करके अशोक गहलोत और बेईमान आईपीएस अफसरों के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कराया। कौन सा दैनिक भास्कर जो बिश्नोई गैंग लिख करके, जातियों के नाम से गैंग लिख करके युवाओं को उद्वेलित करता है? कौन सा दैनिक भास्कर जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है? आप बताइए, एक झूठी एफआईआर दर्ज होने पर क्या इतनी बड़ी खबर छप सकती है? क्योंकि इसके दर्द यह था कि इस अखबार का मालिक सुधीर अग्रवाल पोक्सो के मुकदमे में जेल जा रहा है। मुझे डराने या धमकाने की असफल कोशिश है दैनिक भास्कर की। आप सोचिए, क्या मुझे ये दैनिक भास्कर का मालिक डरा पाएगा? और अगर नहीं डरा पाएगा तो अब आपके सामने सवाल है कि जो कांग्रेसी मुकदमे पिछले कार्यकाल में मेरे खिलाफ दर्ज हुए और ये जो मुकदमा कल परसों रात को 11:59 पर दर्ज हुआ और उससे पहले जो पिछले कार्यकाल में अशोक गहलोत ने दर्ज किए, क्या सभी मुकदमों की जांच राजस्थान पुलिस से बाहर निकालकर सीबीआई को नहीं दे देनी चाहिए? और अगर मैं इतना ही बड़ा आतंकवादी हूं तो इन सब मुकदमों की जांच एनआईए को नहीं दे देनी चाहिए क्या? और मैं एक और बात कहता हूं कि जिन लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे, जिन पुलिस वालों ने गलत काम किया था और अन्य लोग जिसमें शामिल थे इस गैंग में, उनका खुलासा सीबीआई की जांच या एनआईए की जांच के बिना हो सकता है क्या? मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं हर उस नागरिक से जिसको लगता है कि मैंने कोई देशभक्ति काम किया, हिंद की जय की है, मेरे साथ खड़े होइए। मैं आपसे मदद मांगता हूं कि सभी मुकदमों की जांच सीबीआई से कराने के लिए सरकार को बाध्य करें, इन नेताओं को मजबूर करें ताकि सच सामने आए। अन्यथा यह गैंग पता नहीं गोवर्धन सिंह जैसे कितने देशभक्तों को इसी प्रकार सलाखों के पीछे झूठे मुकदमों में डालती रहेगी। जय हिंद।